एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, आज सीबीएसई का क्लास 9th का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं भाई। क्वेश्चन क्या है सो देखो, मेरे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। पीपीटी हम नहीं बना पाए थे, बट स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आया था, उसको हम लेके आ गए। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए, क्या है क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स of a parallelogram is equal। देखो भाई, एक पैरेललोग्राम दिया, उसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं। हम लोग को सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, हम लोग को प्रूव करना है क्या वह एक आयत है। कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान है। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि हम लोग को रेक्टेंगल के लिए चाहिए क्या, रेक्टेंगल होता क्या है। आ जाओ भाई, रेक्टेंगल हम एक खींचते हैं। देखो भाई, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए हम लोग को दो ही चीज चाहिए। क्या चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री। आमने सामने की भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री। इसका नाम हम दे देते हैं, प्यारा सा नाम, ए बी सी डी। और इसके डायगोनल्स हम लोग को क्या दिए भाई, इक्वल दिया है। तो क्या इक्वल कर दें, हम इक्वल कर देते हैं। देखो, डायगोनल्स हम खींच दिए। अब आ जाओ, हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। देखो भाई, हम लोग को गिवन क्या है इस तरह के क्वेश्चन में। देखो भाई, जब भी प्रूव करने का क्वेश्चन आएगा, हम लोग कुछ चीज लिखेंगे। जैसे कि पहला हम लोग गिवन लिखेंगे, उसके बाद दूसरा में हम लोग खुद से, ये सब चीज हम लोग खुद से लिखना है। हम लोग को जो शो करना है, या इसी को तुम लोग लिख सकते हो, प्रूव, टू प्रूव दैट। हम लोग को क्या प्रूव करना है सो। उसके बाद तीसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले गिवन। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हैविंग। अब इसमें देखो पैरेललोग्राम है, लेकिन हम लोग को दिया हुआ है हैविंग ए सी बराबर बी डी है। हैविंग ए सी बराबर बी डी है। ये हम लोग को कहाँ दिया है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ। अब हम लोग को सो दैट और प्रूव करना है। अब तुम बोलोगे प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है ये भी, टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हम लोग को प्रूव करना है एबीसीडी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए आमने सामने की भुजा बराबर एक कोण 90 डिग्री। अब देखो भाई, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने की भुजा तो बराबर होंगे। यानी आयत होने के लिए दो चीज चाहिए, जिसमें से पहला चीज ऑलरेडी है। तो दूसरा चीज हम प्रूव क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूव करेंगे। एक कोण कोई भी 90 डिग्री प्रूव करेंगे। आ जाओ भाई, हम लोग करते हैं। अब हम लोग किसके पास जाएंगे, प्रूफ के पास। प्रूफ के पास आ जाओ भाई, इसके लिए हम पेन चेंज करते हैं, ठीक है। प्रूफ में लिखेंगे हम लोग। देखो भाई, तुम लोग के पास दिक्कत ये है ना, तुम लोग समझते नहीं हो। हम लोग कॉन्ग्रुएंस, देखो भाई, अब तुम लोग के टीचर क्या करते होंगे, आओ हम बताते हैं। ये सब चीज जब भी आता है कॉन्ग्रुएंस लगाते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंस क्यों लगाते हैं ये पता है पहले तुम लोग को, नहीं? अगर ये पता रहता तो तुम भी लगाते। कॉन्ग्रुएंस का यूज हम दो चीज के लिए करते हैं। पहला चीज, अगर हम लोग को साइड इक्वल करना पड़े। दूसरा चीज, अगर हम लोग को एंगल बराबर करना पड़े, एंगल इक्वल। भाई, यहाँ एंगल को तो 90 डिग्री करना है ना, तो एंगल इक्वल करने के लिए हम किसके पास जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस के पास जाते हैं कि नहीं? तो हम कॉन्ग्रुएंस जाएंगे। यानी तुम लोग पता नहीं चलता है कि कॉन्ग्रुएंस क्यों करते हैं। अगर ये चीज जिस दिन पता चल जाएगा ना भाई, उस दिन तुम लोग मैथ में फोड़ दोगे, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं त्रिभुज आते हैं भाई। देखो, हम आ रहे हैं, पहला त्रिभुज हम यहाँ लिखते हैं, ये आ रहे हैं, ए बी और ए सी, ये बी सी। हम त्रिभुज आ रहे हैं किसके पास, ए बी सी एंड त्रिभुज। अगर हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं भाई, कौन सा त्रिभुज ले लें, अबर हम लेते हैं बी सी डी के पास आ रहे हैं। हम एक बार इस त्रिभुज को लिए भाई, दूसरा बार इस त्रिभुज को लिए, ठीक है। बारीकी से हल करेंगे। देखो भाई, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में तुम लोग को एक चीज पता होगा, ये जो भुजा है बीसी, देख रहे हो, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है। तो हम लिखेंगे इसमें भी बीसी है और इसमें भी बीसी है। इसको हम बोलेंगे क्या, कॉमन।
जो दोनों में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन साइड कहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इस त्रिभुज का AC और इस त्रिभुज का BD, ये AC और ये बराबर है BD। तुम बोलोगे क्यों बराबर है आशु भैया, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, गिवन। यहां तक समझ में आया। अब ये देखो भाई, ये AB, इसको लिखेंगे AB बराबर, ये किसका होगा, CD के बराबर होगा। तुम बोलोगे कैसे होगा भैया, समांतर पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजा समांतर तो होते ही हैं, बराबर भी होते हैं। तो ये एक दूसरे के समांतर तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर भी होंगे, तो ये बराबर यही लिखें। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब तुम बोलोगे आंसू भैया, जब ये दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ABC कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज। ओ भाई यहां हम तो लिखे ही नहीं, BCD लिख दो यार, BCD। तो कॉन्ग्रुएंस किसका हो जाएगा, BCD से। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, CPCT के पास जाते हैं। किसके पास, CPCT के पास। अब CPCT क्या कहता है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका सम्मुख कोण लिए हम एंगल ABC, तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा, एंगल BCD। यानी अगर इसका हम बीच वाला पकड़े तो यहां भी हम बीच वाला पकड़ेंगे। यानी इसका हम लिए एंगल ABC, तो इसका एंगल क्या होगा, BCD। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CPCT से। इसको आ जाओ भाई, समीकरण हम 1 लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या तुम लोग को, नहीं है ना। आ जाओ भाई, देखो हम लोग जानते हैं AB, क्या AB पैरेलल किसका है, CD। अब तुम बोलोगे ये कहां दिया है भैया, AB पैरेलल CD, क्योंकि ये दोनों, ये जो है पैरेललोग्राम है। बस एक मिनट, ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों समांतर होगा, और समांतर होते हैं तो एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCD, एंगल BCD कितना होगा भाई, 180। इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, देखो भाई, को इंटीरियर एंगल, अगर ये रेखा इसके पैरेलल है और एक कोई भी तिरछी रेखा आया है, तो इसका जोड़ प्लस इसका जोड़, अगर ये x है ये y है, तो x प्लस y का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो वही लिखे, एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180। अब यहां देखो हम लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, फ्रॉम फर्स्ट ABC और BCD दोनों क्या है, इक्वल है, यानी ये और ये दोनों इक्वल है, यानी एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये BC प्लस इसके जगह हम लिख सकते हैं ABC, तो यहां भी लिख दिए एंगल ABC, और ये दोनों कितना हो जाएगा, 180। अब एक आम और एक आम कितने होते हैं भाई, दो आम, तो दो एंगल ABC बराबर कितना, 180। तो एंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी ये कोण, ये मेरा कितना निकल गया भाई, 90। अब तुम लोग देखो भाई, आयत के लिए हम लोग को एक ही कोण प्रूव करना पड़ता है, 90। अगर तुमको चारों कोण प्रूव करने का मन कर रहा है भाई, चुल मचा है, बहुत लड़के को चुल मचा रहता है कि सभी कोण को 90 डिग्री करेंगे। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये भुजा और ये भुजा पैरेलल है, तो इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ कितना होगा, 180। क्यों, को इंटीरियर एंगल से, तो ये 90, तो ये कितना होगा, ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 आएगा, और ये भी 90 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग लिख देंगे क्या, ABCD इज अ रेक्टेंगल। और यही हम लोग का प्रूव हो गया भाई। अगर तुम लोग को सेशन में मजा आया भाई, तो एक बार दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। CBSE का एग्जाम में तुम लोग 4 क्या होगे। टिल देन बाय बाय।